Hi Gemini, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what issue and situation require your immediate attention. ऐसा कौन सा issue है या situation है जिसमें आपका तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. ओके, सो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे. जेमिनाई, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है for all the Gemini out there. So जो भी messages आपके साथ resonate होते हैं, please take it, otherwise leave it for others. And Gemini, ये जो reading है gender specific reading नहीं है. Anyone can watch, whether you are male Gemini or a female Gemini. Okay. Gemini, ये जो reading है, इस reading का जो एनर्जी है वो 20 to 40 days रहने वाला है. फॉर एग्जाम्पल आप 2025 में ये रीडिंग देखते हैं तो उस दिन से लेके 20 से 40 दिन के बीच में आप ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करेगी, रेजोनेट करेगी. ओके, एनर्जी कनेक्ट करेगी. ओके, 20 से 40 दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन आप इस मैसेज पे अटेंशन पे करेंगे, जो भी मैसेजेस आपको मिलेगा, और उस पे आप अटेंशन भी करेंगे और आप उसको रिजॉल्व कर पाएंगे. ओके, अगर आप ये 2026 में भी देखते हैं तो भी ये रीडिंग 20 से 40 दिन के बीच में आपके साथ कनेक्ट करेगी. लेट्स सी. यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी जेमिनी. What situation or issue requires Gemini immediate attention? Wheel of Fortune. आपका जो रीडिंग है ना, इसमें सबसे ज्यादा मेजर रखाना कार्ड है. 6 मेजर रखाना कार्ड्स. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जेमिनाई, व्हाट इशू एंड सिचुएशन रिक्वायर योर इमीडिएट अटेंशन. ऐसी कौन सा चीज है जिसपे आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. वो है आपका लक, या फिर कह लीजिए कि आपका जो लकी चार्म है, जिसे आप अपना लकी चार्म मानते हैं, या जिस जिसको जिसको जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज मेरी लाइफ में लक लेकर आ रही है या लक लेकर आएगी, उस पे आपको पे अटेंशन करने की जरूरत है. ऐसा तो नहीं है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को ध्यान नहीं दे रहे. ओके, सो कहीं ना कहीं आपका लक आपकी तरफ आ रहा है जेमिनी. कोई चीज है, कोई 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 सिचुएशन है या कोई पर्सन है, ये चाहे करियर में हो चाहे ये आपके रिलेशनशिप में हो, मैरिज में हो, पर कोई चीज आपकी तरफ एंटर होना चाह रही है जो कि लक लेकर आना चाह रही है, आपका आपका फ्यूचर बदलना चाह रही है, आपके फ्यूचर में फॉर्च्यून लेकर आना चाह रही है. इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है. ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्या रुकावटें आ रही हैं जिससे कि आप ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपनी तरफ ला नहीं पा रहे हैं. ओके, मुझे लग रहा है कि यही एक रीजन है कि यही एक सिचुएशन है और इशू है. जो आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपकी आपकी तरफ आना तो चाह रहा है, बट आ नहीं पा रहा है. लक आपकी तरफ आना तो चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है, और इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या चीज मेरे लिए लकी है, क्या सिचुएशन मेरे लिए लकी है, क्या कौन सा पर्सन मेरे लिए लकी है. आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है. आपका इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे. ओके, जेमिनी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है. ओके, आपकी इंट्यूशन मुझे लग रहा है कोई चीज आपको बताना चाहती है, और अगर उस डायरेक्शन पे आप चलते हो, चैरियट कार्ड आया उसके साथ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी इंट्यूशन आपको किसी डायरेक्शन में चलने के लिए बता रही है, कोई कोई करियर को चूज करने के लिए बता रही है, कोई किसी जगह पे जाने के लिए बता रही है. उसी की वजह से आपकी लाइफ में ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आएगा, लेकिन आप उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से डिले हो रहा है. तो आपको पे अटेंशन करने की जरूरत है कि आप अपने लक को या फॉर्च्यून को अपनी तरफ रोक तो नहीं रहे हो, कोई कोई अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ आने से रोक तो नहीं रहे हो. ओके, आप अपनी उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन भी हो सकता है जो आप अपनी फीलिंग्स को सरप्रेस करके रखे हो और अपनी फीलिंग्स आप उस तरफ बता नहीं रहे हो, और यही पर्सन आपकी लाइफ में जब एंटर होंगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लक लेकर आएंगे. तो आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है. तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स
सरप्रेस करके रखे हो, आप अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं रहे हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में। और ये फीलिंग्स ऐसे भी हो सकती हैं कि आप कुछ बताना चाह रहे हो अपने पार्टनर को। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसी चीजें बताना चाहते हो जिससे कि आपके पार्टनर का वहां से रिस्पॉन्स आएगा और आपकी लाइफ में फॉर्च्यून आएगा। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सेम, कि आप अपने पार्टनर को कुछ बताते हो और वहां से दोनों डिसीजन लेते हैं, वहां से फॉर्च्यून आएगा। या फिर आपके करियर में आप कुछ चीज शेयर करते हो अपने बॉस से, अपने कलीग से, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को सरप्रेस कर रहे हो। उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्या चीज आपको बर्डन क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में। आपका करियर आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील करवा रहा है, या फिर आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील करवा रहा है, या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप शायद उस तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपको लग ही नहीं रहा कि वो हो सकता है कुछ कुछ बर्डन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं दिख रहे होते, वो फिजिकल बर्डन नहीं होते हैं, बट वो इमोशनली हमें बहुत तरीके से बहुत ज्यादा बर्डन फील करवाते हैं हमें। बर्डन इन द सेंस कि सारा दिन हमारे हमारे दिमाग में उसका प्रेशर होता है। ओके, सो आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, पे अटेंशन करने की जरूरत है कि कौन सी चीज 24/7 आपको बर्डन फील करवा रही है, आपको रिलीज करने की जरूरत है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जेमिनी आपको इस चीज पे भी सबसे ज्यादा ध्यान देने की क्या जरूरत है, कि आप अगर वुंडेड है, आप अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप से निकले हैं जहाँ पे आपने धोखा खाया है, या फिर आपने एक ऐसे पार्टनर के साथ डील किया है जो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट था, या फिर कह लीजिए आपका बॉस, या फिर आपके कलीग, या फिर आपके क्लाइंट्स आपको आपको बिट्रेल कर गए, आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, राइट। आपका बिजनेस किसी और को दे दिया, या फिर आपका अपॉर्चुनिटी आपको किसी और को दे दी, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे सिनेरियोज में बता रही हूँ, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके साथ जहाँ पे आपने अपने वुंड्स को वहीं रखा हुआ है। ओके, आप वहां से निकल नहीं पाए हो, भले ही आप फिजिकली तौर से वहां से निकल गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड, या फिर कह लीजिए कि आपके मन में कहीं ना कहीं उसका कड़वाहट है। उस पे आपको पे अटेंशन करने की जरूरत है, उन वुंड्स को हील करने की जरूरत है, उस चीज को लेट गो करने की जरूरत है। अगर फॉरगिव नहीं कर सकते हो तो फॉरगेट करके कोई फायदा नहीं। आपको पे अटेंशन करने की जरूरत है कि हम कहते हैं ना कि कैन वी कैन फॉरगिव बट वी कैन नॉट फॉरगॉट, ऐसे करके कुछ एक फ्रेज होता है कि वी कैन फॉरगिव बट वी आई कैन फॉरगेट बट आई कैन फॉरगॉट। मैं फॉरगिव कर सकता हूँ लेकिन मैं भूल नहीं सकता। तो इस चीज को है कि आप भूल तो गए लेकिन हमने फॉरगिव नहीं की। मुझे लग रहा है कि आपके बैक ऑफ योर माइंड वो चीज है, आपको उसको पे अटेंशन करने की जरूरत है, उस पर आपको अटेंशन देने की जरूरत है कि कितना भी आप मूव ऑन कर लो, लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर वो चीज सेम चीज ट्रिगर हो गई ना, तो आपके वुंड्स दोबारा से आपको पेन देंगे। फिजिकली तौर पे भी पेन दे सकते हैं, इमोशनली पेन दे सकते हैं, दोनों तरफ से पेन हो सकता है आपको, ठीक है ना। तो वो चीज ट्रिगर जब होगी, वही सेम सिचुएशन आपके पास आ गई और आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कभी अपने वुंड्स को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, अपने वुंड्स को कभी आमना सामना नहीं किया, उनको हील करने की कोशिश नहीं की। तो सेम सिचुएशन अगर आपके पास आ गई तो आप उसको डील नहीं कर पाएंगे, आपको ट्रिगर करेगी वो सिचुएशन। ओके, सो आपको अपने ट्रिगर, जो भी सिचुएशन आपको ट्रिगर कर रही है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उससे पहले आपको हील करने की जरूरत है, एक्नॉलेज करने की जरूरत है। ओके, फॉरगिव एंड देन फॉरगेट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जेमिनी आपको इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि यू नो समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो कैटलिस्ट होते हैं हमारी लाइफ के लिए। ओके, वो हमें कुछ चीज सिखा के जाते हैं, या फिर हमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो हमें लर्न करके सिखाती है। हमारा उसमें ना फायदा होता है ना उसमें हमारा लॉस होता है, क्योंकि अगर हम उस चीज को, अगर वो हमारी चीज हमारे पास है तो हमारा फायदा है, लेकिन अगर वो चीज हमारे पास नहीं है तो उसमें भी हमारा लॉस नहीं है, उसमें हमने सीखा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्टार स्टार कार्ड से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक स्टार सीड है आप। ओके, आप में से कुछ जेमिनाइज ऐसे हो सकते हैं कि आप स्टार सीड हो, आप आपकी लाइफ में लोग एंटर करते हैं या सिचुएशन एंटर होती हैं और आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, तभी आप एक वो चीज अपने अंदर यू you नो बना रहे हो। और आप सफर कर, आप सफर इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप डिजर्व करते हो सफर करना, नहीं, आपको इस चीज पे अटेंशन करना है कि आप सोच क्या रहे हो। आप सफर इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप डिजर्व करते हो उस चीज में सफर करना, नहीं, आप सफर इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप एक स्टार सीड की तरह हो जो लोगों
लोग उनकी लाइफ में आके कैटलिस्ट बनते हैं या आप उनकी लाइफ में आके कैटलिस्ट बनते हो, और चीजें अगर बिगड़ जाती हैं तो वो एक चैप्टर का स्टार्टिंग होता है, वो चैप्टर एक नई शुरुआत होती है जिंदगी की। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि शूटिंग स्टार क्या होता है, स्टार टूटता है ना, वो स्टार टूट रहा है, लेकिन वो लोगों की, जब वो लोग उसे देखते हैं तो वो लोगों की विश पूरी करता है। सो बेसिकली आप, एक शूटिंग स्टार की तो लाइफ ही खत्म होगी ना, वो तो टूट गया होता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितने लोगों की लाइफ को सेट कर रहा है। सो बेसिकली आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने आप को किस नजरिए से देख रहे हैं, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। आप ये देखते हैं कि आप सफर कर रहे हैं, आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, या फिर आप एक कैटलिस्ट की तरह अपने आप को देखते हैं, या सामने वाले को, सिचुएशन को कैटलिस्ट की तरह देखते हैं कि मैं सीख रहा हूँ कुछ, आई एम लर्निंग समथिंग। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है जेमिनी, कि यू आर वेरी वेरी व्हाट यू कॉल लवेबल, नाइस, काइंड। और यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आती है कि नेगेटिव लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा काइंड हो जाते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं अपने लिए आप उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं। सो बेसिकली आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने लिए कैसा फील कर रहे हो, आप अपने आप को लेके नेगेटिव तो नहीं हो, आप अपने आप को लेके पॉजिटिव हो। और जो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ला रही है, वो ऐसा तो नहीं है कि आप उनकी एनर्जी ग्रैब कर रहे हो और इसीलिए आप अपने बारे में गलत सोच रहे हो। तो उस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या एनर्जीज है, आपको अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इस पे पे अटेंशन करने की जरूरत है, और इसी वजह से आपका ये लक रुका हुआ है। ओके, सो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि मेरे सराउंडिंग्स में, मेरा जो एनवायरनमेंट है, मेरा जो एटमॉस्फेयर है, जिस जिस जगह मैं जॉब करता हूँ, जिस जगह मेरी फैमिली है या फिर मेरे पार्टनर है या मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वहाँ मेरा एनर्जी लेवल क्या है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करता हूँ जब मैं 4 लोगों के साथ होता हूँ। ऐसा तो नहीं मैं उनकी एनर्जी ग्रैब कर रहा हूँ, तो आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपना सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव करने की ज़रूरत है। ओके, आपको सेक्रल चक्र एक्टिव करने की ज़रूरत है, आपको क्राउन चक्र एक्टिव करने की ज़रूरत है जेमिनी, एंड थर्ड आई चक्र के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। एस ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू होते हैं, तभी आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आएगी। इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को आप रोकना नहीं, क्योंकि अगर आप रोकोगे तो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। आप ट्रांसफॉर्मेशन से अगर डर रहे हो तो आप लक को मिस कर रहे हो। ओके, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और जैसा मैंने बताया आपको कि आपको अपने चक्रास भी अलाइन करने हैं। ओके, जी, आपको आपको अगर जजमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी चाहिए आपको, यू नो, सो कहीं ना किसी भी सिचुएशन में या इशू में आपको अपनी इंट्यूशन की, अगेन इंट्यूशन कार्ड, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ब्लाइंडली आपको अपनी इंट्यूशन पे फेथ करना है, तभी आपको जजमेंट मिलेगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आएगा, एंड सी दिस इज योर कार्ड, जेमिनी लवर कार्ड। सो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर आए या फिर एक आपके रिलेशनशिप में स्मूथनेस आए, तो वहां पे आपको अपनी ट्यूशन की सुननी है और बेबी स्टेप्स लेते रहना है। ओके, थोड़ा सा रिजिडनेस या फिर कह लीजिए इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप अननेसेसरली रिजिड तो नहीं हो रहे, आप अननेसेसरली स्टैग्नेंट तो नहीं हो रहे, आप ब्लाइंडली फेथ तो कर रहे हो, ब्लाइंडली आप ब्लाइंडली फेथ तो कर रहे हो, बट किसको फेथ कर रहे हो। ओके, राइट डायरेक्शन पे आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। ओके, अब देख लेते हैं जमुना कि आपका जो एंजल्स हैं आपको क्या कहना चाहते हैं। व्हाट जेमिनी what situation and issues Gemini requires Gemini's attention. कम्युनिकेट क्लियरली, आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। ओके, मेडिटेशन करना है, ओके, ट्रस्ट करना है, सी बिग हैप्पी चेंज रोमांस। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप चाहते हो, देखो जजमेंट आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया एंड बिग हैप्पी चेंज आया। सो इफ यू रियली वांट बिग हैप्पी चेंज इन योर लाइफ, सो आपको सबसे पहले तो मेडिटेट करना है। मेडिटेशन से क्या होगा, हमारे माइंड में जो कंफ्यूजन है वो दूर होगी,
हम समझ पाएंगे क्या सही है, क्या चीज हमारे लिए बनी है। ओके, अगर रोमांस में आपको धोखा मिला या रोमांस में कोई चीज, आपको उस चीज पे ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में रोमांस की मिसिंग क्यों है। लाइक रोमांस अगर मिसिंग है तो क्यों है, पार्टनर की मिसिंग है तो क्यों है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो क्यों हो, क्या रीजन है इसका। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। सी यहाँ पे भी टू ऑफ सोर्स है। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू ट्रस्ट किस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आप यूनिवर्स पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने आप पे ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो अपने आप से भी। मैंने बताया ना कि दोनों तरफ स्टार कार्ड और डेविल कार्ड आया, हो सकता है आप अपने बारे में भी गलत कम्युनिकेट कर रहे हो खुद से। सो कम्युनिकेट क्लियरली, जहां भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी इंटेंशंस क्लियर रखो। ओके, ये थी रीडिंग आपकी कि आपको किस सिचुएशन पे या फिर किस इश्यू पे ध्यान देने की जरूरत है या इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो जेमिनी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। आप इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं इस पे लाइक करके, इस पे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओके, एक और ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, the moment you join the membership you will be able to access all the exclusive content for you. Okay, Gemini, stay blessed, take care, bye bye.